नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो लैब की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। तो क्या है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, इस पर चर्चा करेंगे। क्या है इसके फायदे, कौन कर सकता है अप्लाई, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों, भारत सरकार के द्वारा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए, रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस देने के लिए इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए ये किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो अगर आपकी एज 21 वर्ष है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अधिकतम 24 वर्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 21 से 24 के बीच में है, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 21 से कम है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, 24 से ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप कम से कम 10th क्लास पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ITI किया है, आपने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अगर आप हैं, BA BSc BCom BCA BBA B Pharma ये कोर्सेज किए हैं, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। कौन नहीं अप्लाई कर सकता, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप IIT से ग्रेजुएट हैं, IIT से ग्रेजुएशन किया है, IIM से किया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया है, मतलब कि जो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, जो प्रतिष्ठित संस्थान है, उनसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है देन आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ये मेंशन आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने CA CMA या फिर CS MBBS PDS MBA या फिर कोई अदर आपने हायर डिग्री कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर आप पहले से किसी इंटर्नशिप प्रोग्राम में या फिर अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसमें एनरोल हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों। Those who have completed apprenticeship training under National Apprenticeship Training Scheme, अगर आप इस NATS के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में किसी मेंबर की जो एनुअल इनकम है, ठीक है, सालाना जो आय है 8 लाख से अधिक है, ठीक है, तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी कर्मचारी है, तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब कि एलिजिबिलिटी वाले में आते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट का क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये होंगे कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई कोर्स कर रहे हैं, तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? हम जॉब कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पर मेंशन है, एजुकेशन में मेंशन है नॉट एनरोल्ड फुल टाइम। अगर आप किसी फुल टाइम कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि रेगुलर मोड में अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन मोड में या फिर डिस्टेंस के जरिए या फिर कॉरेस्पोंडेंस मोड में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जॉब की बात करते हैं तो अगर आप फुल टाइम कहीं पर एम्प्लॉयड हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे, बट फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं, मतलब कि फुल टाइम जॉब नहीं करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज 21 से 24 के बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में डिटेल में बताया गया है। देखिए आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये मेंशन है कि जो डिस्टेंस मोड वाले कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कैन आई अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इफ़ आई एम इनरोल्ड इन एन ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस या फिर कॉरेस्पोंडेंस कोर्स एस। जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस या फिर कॉरेस्पोंडेंस मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वे अप्लाई कर सकते हैं, बट फुल टाइम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं इस योजना से आपको लाभ क्या क्या मिलने वाला, बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो देखिए 12 महीने का आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इंडिया की टॉप 500 जो कंपनीज हैं उसमें काम करने का, उनमें इंटर्नशिप का अवसर आपको मिल रहा है। ठीक है। मंथली आपको असिस्टेंट दिया जाएगा 5,000 रुपये का, 4500 रुपये सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और 500 रुपये इंडस्ट्री की तरफ से आपको दिया जाएंगे। इसके अलावा वन टाइम ग्रांट मिलेगा आपको 6,000 रुपये का। ये आपको तब मिलेंगे जब आप इस स्कीम में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद 6,000 रुपये ये मिल जाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली हैं इस इंटर्नशिप के ऑफ़र के तौर पर। और
जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जॉब लगने की चांसेस हो सकते हैं, कंपनीज में आपको जॉब भी मिल सकता है। ठीक है, कंपनीज कौन कौन सी है, तो यहाँ पर पार्टनर कंपनीज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर 500 कंपनीज हैं, टॉप 500 कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इसके अलावा NTPC लिमिटेड, ITC, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। टोटल 500 कंपनीज हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 500 कंपनीज। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, अभी जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। देखिए, द पोर्टल इज नाउ ओपन फॉर पार्टनर कंपनीज, अभी जो पोर्टल है वो कंपनीज के लिए ओपन है। द पोर्टल विल सून बी ओपन फॉर यूथ, ठीक है, तो बहुत ही जल्द पोर्टल जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी युवाओं के लिए भी ओपन हो जाएगा। देन आप यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे एंड आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। अभी रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब आगे प्रोसीड नहीं होगा, बिकॉज अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है योजना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।